interested in buying a convenience store in Canada, उसको क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए? That's the main thing actually, लक्ष्य. You just spoke. लोकेशन ही तो चाहिए हमें, क्योंकि जहाँ पे फुट ट्रैफिक होगा वही चीज चलेगी ना. क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर के लिए कोई ये तो है नहीं कि आप बंद कमरे में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. आपको तो फुट ट्रैफिक चाहिए, और फुट ट्रैफिक वही होगा जहाँ लोकेशन होगी. अभी तो ओंटारियो में धीरे धीरे अलाउ होने वाला है लिकर वगैरह, तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है इन लोगों के. होता क्या है, आपने देखा ही होगा लक्ष्य, नॉर्मली क्या होता है, आदमी एक चीज खरीदने जाता है, 2-3 को वैसे ही उठा लाता है. कोई सिगरेट लेने गया है तो साथ में अच्छा यार लाइटर भी दे दो, लाइटर भी खरीद लेता. कनाडा थोड़ा सा दूसरे एंगल से फर्स्ट आ गया, जिसमें फेडरल लेवल पे कैनबिस इन्होंने अलाउ कर दी. बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर इस तरह का खर्चा नहीं करते हैं, तो दे हैव टू बेसिकली अपने आप बैठना पड़ता है उनको, क्योंकि चोरी बहुत है. ऑलराइट, वेलकम पंकज जी ऑन अ थर्सडे सेशन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पर है. तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं कन्वीनियंस स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, और कैसे हम anyone who is interested in buying a convenience store in Canada, उसको क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए. But before we get started, Pankaj ji, why don't you introduce yourself to our viewers who are maybe brand new to the show? Definitely, Lakshay. Basically, I'm a certified financial planner, CFP. I'm an insurance and investment, both the businesses, and financial planning is main thing for me. Um, uh, you people do RRSPs and those kind of things, investments, TFSA, first time home buyer, those plans, and many companies like corporations need financial services. How to like estate planning and those kind of things. So I do those everything basically. So deal with so many businesses. मिसागा में. जी, मेरा ऑफिस मिसिसागा में है, स्क्वायर वन के पास है, और बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन पे रखा है, ऐसी बात नहीं है. बंदा शॉपिंग भी कर ले और आपको विजिट भी कर ले. मेरे साथ हमेशा यही होता है. नॉर्मली जो मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं लक्ष्य, 90% लोग ये होते हैं कि अच्छा अब कहाँ जा रहे हो, इसके बाद जैसे बात करते हुए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैठे हुए, अच्छा कुछ तो स्क्वायर वन से आए होते हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम स्क्वायर वन जा रहे हैं. कभी लंच वगैरह के टाइम पे भी लाइक अब क्या करोगे, अभी हम स्क्वायर वन में जाके खाना खाएंगे. सो शॉपिंग भी हो जाती है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, तो लोगों के लिए बड़ा कन्वीनियंट है. और मैं बिल्कुल 403 पे हूँ, सो एग्जिट पे ही, ओंटारियो एंड 403 की एग्जिट पे, सो व्हिच इज रियली कन्वीनियंट फॉर एवरीबॉडी. तो आपने इसमें बहुत क्रिटिकल पॉइंट की बात करी, लोकेशन, राइट जी. कन्वीनियंस स्टोर भी बाय करने के लिए व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? That's the main thing actually, Lakshay. You just spoke. लोकेशन ही तो चाहिए हमें, क्योंकि जहाँ पे फुट ट्रैफिक होगा वही चीज चलेगी ना. क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर के लिए कोई ये तो है नहीं कि आप बंद कमरे में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. आपको तो फुट ट्रैफिक चाहिए, और फुट ट्रैफिक वही होगा जहाँ लोकेशन होगी. मेरे कई क्लाइंट्स हैं, जैसे मेरे पास भी एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक मेरे क्लाइंट है जिनका कन्वीनियंस स्टोर मेरे ऑफिस के बहुत ही नजदीक है. सो वहाँ पे, और कन्वीनियंस स्टोर वाली जहाँ पे उनका कन्वीनियंस स्टोर है उसके साथ टिम हॉर्टन भी है उसी लोकेशन में. सो ही हैज रियली गुड फुट ट्रैफिक देयर. सो ये चीजें तो बहुत जरूरी है. डेफिनेटली. एंड आई थिंक फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से देखे, कन्वीनियंस स्टोर में एज एन अकाउंटेंट आई कैन टेल यू कि लॉटरीज एंड सिगरेट्स डिटरमिन करता है अ लॉट ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी, अ लॉट ऑफ देयर वॉक-इन्स, राइट? तो आपको क्या लगता है कि कन्वीनियंस स्टोर को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर जाने के लिए व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू थिंक के राइट ऑफ द बैट बाय करने से पहले ये दो चीजें तो डेफिनेटली हो? देखो, मेजर चीज तो ये है कि आपने जो बोला है ये चीजें काम करती हैं, और बाकी भी जो आइटम्स हैं, अभी तो ओंटारियो में धीरे धीरे अलाउ होने वाला है लिकर वगैरह, तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है इन लोगों के लिए. मैं डिस्कस कर रहा था मेरे क्लाइंट से जिनका कन्वीनियंस स्टोर है, कुछ पिछले दिनों ही उनसे बात हो रही थी. सो ही कॉल्ड मी अप. वो पूरा जानना चाह रहे थे कब शुरू हो रहा है, ये कैसे शुरू हो रहा है, वो भी पढ़ रहे थे इस चीज को. सो दे आर एक्साइटेड एक्चुअली, कन्वीनियंस स्टोर वाले जिनके पास कन्वीनियंस स्टोर है, कि अगर लेकर बियर और वाइन उनके पास शुरू हो जाती है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है काफी अचीव हो जाए. क्योंकि होता क्या है, आपने देखा ही होगा लक्ष्य, नॉर्मली क्या होता है, आदमी एक चीज खरीदने जाता है, 2-3 को वैसे ही उठा लाता है. डेफिनेटली बड़ी स्ट्रेटेजिकली सिचुएशन होती है. अच्छा जी, कोई सिगरेट लेने गया है तो साथ में अच्छा यार लाइटर भी दे दो, लाइटर भी खरीद लेता हूँ.
अब सिगरेट पीने के बाद बहुत सारे लोग, मैं नहीं पीता हूँ बट मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसके बाद उनको गम भी चाहिए होती है कोई मुंह में डालने के लिए, सो वो भी वहीं से खरीदी जाती है। सो दिस इज द वे कन्वीनियंस स्टोर वर्क्स एक्चुअली। डेफिनेटली, एंड आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट करा कि लोग लेने तो कन्वीनियंस स्टोर में शायद सिगरेट जाते हैं, बट गम्स एंड और डिफरेंट, जैसे फिजेट स्पिनर्स चल रहे थे बीच में जी। सैनिटाइजर्स आए थे, मास्क आए थे, दीज आर ऑल एडिशनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर अ कन्वीनियंस स्टोर। क्योंकि लॉटरी और हमारे पास जो सिगरेट्स है उसमें जो मार्जिन है वो बड़ा छोटा होता है कन्वीनियंस स्टोर्स में। मेजोरिटी ऑफ द मार्जिन इज हिडन इन द आइटम्स दैट आर आउटसाइड ऑफ दोज, which could be like small toys for the kids, or wafers, monster drink, and all of the other types of Red Bull energy drinks जहां पर थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिल सकती है। तो मेरे सामने तो एक ऐसा कन्वीनियंस स्टोर भी है जिन्होंने अभी रिसेंटली ऐड कर लिया है ग्रोसरीज। तो इंडियन नाइस। ग्रोसरीज आर बीइंग ऑफर्ड एट अ कन्वीनियंस स्टोर, वेयर एज मोस्टली अगर आप देखें, जैसे अल्कोहल गेमिंग कमीशन नाउ इज पुशिंग टुवर्ड्स कन्वीनियंस स्टोर्स के पास अल्कोहल एंड बियर वगैरह सब कुछ आने वाला है। यूएस में ऑलरेडी अलाउड है, कनाडा में नहीं है। कनाडा थोड़ा सा दूसरे एंगल से फर्स्ट आ गया, जिसमें फेडरल लेवल पे कैनबिस इन्होंने अलाउ कर दी, बट कन्वीनियंस स्टोर्स में अभी अल्कोहल नहीं पहुंच पाई। तो ये और सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं जो कि ड्राइव हो सकते हैं जब बंदा लॉटरी लेने आता है या फिर सिगरेट्स लेने आता है। एंड आई थिंक वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेंशन है, इसके लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी बिफोर यू बाय अ कन्वीनियंस स्टोर। तो मैं चाहूंगा कि हम क्यों ना, मेरे पास तीन एक एग्जांपल्स हैं लाइव बिजनेसेस जो कि सेल पर हैं, उनको थोड़ा एनालाइज ही कर लेते हैं एंड देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पर है और क्या चीज हमें वर्कआउट करेगी अगर कोई बंदा बाय करने की सोच रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड विल हैव गुड एनालिटिकल व्यू ऑन इट टुगेदर। व्हाट डू या यू से? श्योर, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर्स तो परफेक्ट, दिखाइए थोड़े से। डेफिनेटली। सो एग्जाम्पल नंबर वन हमारा है कन्वीनियंस स्टोर, जिसकी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, चश्मा भी लगा लिया है मैंने। परफेक्ट, परफेक्ट। तो एग्जाम्पल नंबर वन में हमारे पास ग्रॉस सेल है रफली $90,000, जिसमें विंटर मंथ्स का ब्रेकडाउन उन्होंने दिया हुआ है एज वेल एज समर मंथ्स का भी दिया हुआ है। वीकली सेल है रफली $20,000, और नेट सेल्स अगर हम निकाल लें हमारी HST, तो वो $79,000 बता रहे हैं। राइट ऑफ द बैट आपने काफी सारे बिजनेस ओनर्स के साथ बैठते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस होता है जहां पर आपको लगता है कि 20,000 वीक के रन रेट पे चल रहा हो? डिपेंड करता है ये तो लक्ष्य नॉर्मली हम्म, लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है, और कई बिजनेसेस तो हो सकता है ज्यादा भी हो, बट दिस इज रियली अ गुड एक्चुअली प्रोपोजिशन, क्योंकि इनकी, इसका मतलब इनकी सेल काफी अच्छी है जो आप दिखा रहे एग्जैक्टली, हैं। यस या यस एब्सोल्युटली। अगर ग्रॉस अगर इनका बिठा रहा है मंथली 90,000, तो 12 टाइम्स 9 हमारे पास 7,20,000 हो गए। तो वेरी गुड। एक्चुअली कन्वीनियंस एक स्टोर लाख में आठ देखा। हजार 1,08,000 12 टाइम्स 9 करें, 12 टाइम्स जी। 9 करें तो 1,08,000, 1.8 मिलियन की हो रही है सेल। मतलब कि 1.8 वन मिलियन, या 1,80,000 की हो रही है एक्चुअली। तो दैट्स अ गोइंग बैक टू वेरी द, गुड। या गोइंग बैक टू दिस एग्जांपल, $90,000 की मंथली सेल है। अगर हम 12 से देखें मल्टीप्लाई करके, तो इसकी एवरेज सेल बैठ रही है $1,80,000। मोस्ट ऑफ द बिजनेस एज एन अकाउंटेंट मैं कहूंगा कि 1 मिलियन के टच करने के लिए, 6 फिगर टच करने के लिए, या 7 फिगर टच करने के लिए रेवेन्यू, एक बंदे को अपनी जी जान लगानी पड़ती है। वेर एज कन्वीनियंस स्टोर के बिजनेस में most of the walk-ins, it is more like you have to take take care of inventory theft, demurrage, depreciation, but most of the time इसमें कोई न्यू मार्केटिंग एक्टिविटीज और न्यू सेल्स आइटम्स या इन चीजों में, जो कि और बिजनेसेस में, जैसे जो टेक ओरिएंटेड बिजनेसेस है जिनमें मंथली मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, सेल्स फनल बनानी पड़ती है, इनमें ये नहीं है। तो $1 million ऑन अ बिजनेस जहां पे हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा मोस्टली, बट मोस्ट लाइक टाइम देना पड़ रहा है, आई फील लाइक इट इज अ वेरी गुड नंबर। व्हाट डू यू थिंक?
बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा नंबर है। मेरे एक क्लाइंट है, मैं आपको एक थोड़ा-सा डिविएट करना चाह रहा हूँ। उनके पास जो कन्वीनियंस स्टोर है वो सिटी मिसिसागा में नहीं है, बाहर है उनका। उन्होंने पता है क्या किया, मैं एक बार उनकी शॉप पे गया था कन्वीनियंस स्टोर पे, बाहर लिखा हुआ था मिल्क, कुछ उन्होंने प्राइस जो बिल्कुल ही चीप करके लगाया हुआ। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा ये इतना सस्ता मिल्क लगाया हुआ है, कहता जितने में आ रहा है मुझको उतने में ही बेच रहा हूँ मिल्क, क्योंकि जब मिल्क लेने कोई आ रहा है तो ब्रेड भी लेके जा रहा है, दूसरी चीजें भी लेके जा रहा है। सो एडवर्टाइजमेंट जो आप कह रहे थे ना, कॉस्ट नहीं है उसकी एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन उनके पास एडवर्टाइजमेंट के तरीके बहुत हैं, क्योंकि उनके पास एब्सोल्युटली। आइटम्स इतनी सारी हैं जो नीड की आइटम है, उनको आप बिल्कुल, जिसको दूध खत्म हो रहा है और लग रहा है कि दूध लेना है, अब अगर वॉलमार्ट पे भी जा रहा है तो मार्जिन है उसमें, और तुम वॉलमार्ट से सस्ता लगा के बैठे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास आके खरीदेगा और बाकी सारी चीजें उठा के जाएगा। सो यस। मार्केटिंग का दूसरा खर्चा नहीं है, इस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं इसमें। डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड वॉक इन अपने आप ही आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर यहाँ पे इन्होंने ब्रेक डाउन भी दिया हुआ है, इज द सेल्स। सेल्स या नंबर में अगर आप देखें, सिगरेट्स एंड अदर आइटम्स में इन्होंने ब्रेक डाउन ये दिया हुआ है कि $79,000 62% के मार्जिन पे 62% ऑफ द सेल्स ले रहे हैं वो। तो अगर 100 में से 62% इज ऑक्यूपाइड बाय सिगरेट्स, 38% इज ऑक्यूपाइड बाय अदर आइटम्स। उन्होंने पासपोर्ट के लिए फोटोज के लिए भी प्रोविजन दी हुई है, 16,000 वहां से वो कनेक्ट कर रहे हैं। लॉटो कमीशन का उन्होंने ब्रेक डाउन दिया हुआ है, तो टोटल ग्रॉस इनकम का उन्होंने अच्छे से एक ब्रेक डाउन दिया हुआ है, जिससे एक अच्छा आइडिया लग सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। राइट। अगर आप देखें इसमें 62% ऑफ द प्रॉफिट या सेल है वो सिगरेट्स की तरफ जा रहा है। आपको नहीं लगता वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पैसा जो कि लोएस्ट टिकट आइटम जो है, लोएस्ट मार्जिन आइटम ले रही है। व्हाट डू यू थिंक? या इसमें थोड़ा सा है कंसर्निंग, बट मैं ये कहूंगा कि इनका जो सेल है वो बहुत अच्छी है, अगर देखा करेक्ट। जाए तो। करेक्ट। अगर अगर ये सेल कम होती और ये सिर्फ सिगरेट और यही बेकरी होती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस कन्वीनियंस स्टोर में। लेकिन इस कन्वीनियंस स्टोर की क्योंकि टोटल ग्रोथ आप जो दिखा रहे हैं, जिस तरह की ये बाकी चीजें बिक रही हैं, बट इनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा और जाना पड़ेगा इनको, थोड़ी सी इनको बैठ के समझा दीजिए किसी दिन जाके आप, लक्ष्य कि मिल्क को डिस्काउंट पे लगा दें या उनको डिस्काउंट या सो दैट दे कैन रन द सेल, थोड़ा सा बढ़ा सकेंगे, बट दे आर स्टिल डूइंग वेरी गुड। नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द अदर आइटम्स जो होती है ना उनमें मार्जिन बहुत होता या है। हमने इन द पास्ट देखा हुआ है, जैसे स्मोकिंग एक्सेसरीज होती हैं। स्मोकिंग एक्सेसरीज में मे बी 100% मार्जिन वाली आइटम्स होती हैं। फिजेट स्पिनर्स आए थे बीच में, या कन्वीनियंस स्टोर में मास्क आए थे, या हैंड सैनिटाइजर आए थे, वहां पे काफी मार्जिन था एक टाइम पर। अब तो चलो दे बिकम आफ्टर कोविड काइंड ऑफ डाइड डाउन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उन चीजों में ज्यादा मार्जिन होता है। बट यहाँ पे क्योंकि 62% जो है सेल्स फिगर सिगरेट्स की तरफ जा रहा है, वहां पे अगर आप देखें सिर्फ 10% मार्जिन है। 10% मार्जिन हाई वॉल्यूम कर भी कुछ 4800 यहाँ से आ रहा है, 12,000 अदर आइटम से आ रहा है, तो 16,000 टोटल हो गया प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स। लॉटो कमीशन 6700 आ रही है, तो 23,000 कुछ नेट अमाउंट बैठ रही है इनकी मंथ पे, जहां पर उनकी ग्रॉस जो थी मंथली काफी हाई थी, बट जो नेट अमाउंट है वो रफली 20,000 23,000 के आसपास बैठ रही है। ये वाला जो कन्वीनियंस स्टोर ऑन एवरेज अगर देखा जाए, इन्होंने अपने आप को सैलरी पे करते हैं तो 23,000 माइनस अपनी खुद की सैलरी, उन्होंने $250 की रफ बॉल पार्क बना रखा है। तो 20,000 नेट नेट मंथली सैलरी, मतलब आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं। सो इस सिनेरियो में $20,000 का रन रेट अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट का, आई स्टिल फील लाइक $240,000 इज डेफिनेटली अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम, जिनको कहा इस जर्नी में परस्यू करना है, जहां पर नॉट अ लॉट ऑफ कंपटीशन हो, और ज्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम हो। हाँ, आवर्स लग सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू बी मैनिंग द शो। यू कैन हायर मोर एम्प्लॉयज एंड दे कैन काइंड ऑफ रन द शो विदाउट यू बीइंग देयर पर्सनली। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस सेल्स ब्रेकडाउन को देख के? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे ही देना चाहूंगा। मेरे जो क्लाइंट है एक, जिनके पास कन्वीनियंस स्टोर है, उन्होंने क्या किया था, जैसे आपने बात की ना अभी कि थोड़ा टाइम अपना घटा सकते हैं। बेसिकली थोड़ा सा खर्चा है, अगर स्टार्टिंग में अगर आप कर सके, जैसे इन्वेंट्री का जो चीजें होती हैं, जो आप हम्म।
एक एक चीज को आप अपनी इन्वेंट्री में डाल के, जो स्कैनर्स होते हैं उसके थ्रू उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदा हुआ है। सो बेसिकली बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर इस तरह का खर्चा नहीं करते हैं, तो दे हैव टू बेसिकली अपने आप बैठना पड़ता है उनको, क्योंकि चोरी बहुत है करेक्ट करेक्ट। इन जगहों पे। इसमें RFID टैग्स कहते हैं, जिनको अगर हाँ, आप इंस्टॉल कर दें, एक स्टिकर ही होता है जिसकी या वजह से ना इन्वेंट्री भी फास्टर हो जाती है, एंड whoever कैन कम इन, दे कैन स्कैन वेरी क्विकली, एंड आपकी इन्वेंट्री लाइव अपडेट होगी। तो RFID स्कैनर्स की आई थिंक आप बात कर रहे हैं। या बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। सो उन्होंने यही किया हुआ है। सो मैंने मेरे देखते देखते पिछले 7 8 10 साल में हम्म। उन्होंने कन्वीनियंस स्टोर पे, पहले वो पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे, अब 2 घंटे भी नहीं जाते। वाह। उन्होंने एक और खोल रहे हैं, एक और खोल ब्रांच खोल रहे ऑलमोस्ट, अब मेरे ख्याल खरीद ही लिया उन्होंने, एंड में पड़ा हुआ है। सो उनको ये समझ में आ गया है कि कैसे आप कन्वीनियंस स्टोर से बाहर रह के हैं। आप इन्वेंट्री, क्योंकि सारी कंट्रोल्ड है, आप उसमें एक सिगरेट की डिब्बी भी आई है तो वो स्कैंड है। अब कोई चोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर चीज की उसमें जब बिकेगी तो वो स्कैन होके बाहर निकलेगी। आपको पता है कि इतनी डब्बियां रात को होनी चाहिए वापस, डेफिनेटली जो सिगरेट है डेफिनेटली। या जो मिल्क के पैकेट है, वो इतने होने चाहिए हमारे पास। अगर नहीं है तो इसका मतलब वहां से गड़बड़ है, और एम्प्लॉय को भी समझ में आ जाती है चीज। सो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही खर्चा कर लें, जैसे कि इन्होंने किया है, तो आप अपने कन्वीनियंस स्टोर के बिजनेस में ही काफी कुछ बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा, एंड मोस्ट पीपल दे स्टार्ट टू री इन्वेंट द व्हील, या जबकि इस बिजनेस में उसकी जरूरत है ही नहीं। दिस इज नॉट समथिंग दैट ये आपको सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है कि बहुत ही तगड़ी आपको इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना है, या फिर मशीन्स में इन्वेस्ट करना है, या ऑनगोइंग ट्रेनिंग करानी है एम्प्लॉयज की थ्रू ट्रेनिंग मॉड्यूल। सिंपलिस्टिक बिजनेस है, सिंपल रखें। सिगरेट एंड लॉटोज में मोस्टली इसमें पैसा कलेक्शन है। अगर आपकी सेल 100 में से 45% है सिगरेट्स की तरफ, यू स्टिल हैव 55% ऑफ द चैनल, जिसमें आप स्मोकिंग एक्सेसरीज, ग्रोसरी आइटम्स एंड ऑल दी अदर आइटम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर मार्जिन बहुत ही ज्यादा है। तो जी। वो हमें आई थिंक थोड़ा सा आइडिया मिल गया है कन्वीनियंस स्टोर का। मेरे को आप थोड़ा सा अपने एंगल से बताओ, थोड़ा सा ट्विस्ट देके, कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर कोई बिजनेस ओनर है और वो कन्वीनियंस स्टोर ऑपरेट कर रहा है, उसको किस किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है, या फिर उसको कुछ चीजों से इग्नोर करके दूर रहना चाहिए। तो वो दो चार आप आइटम्स बताएं हमें, ताकि व्यूअर्स को भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि कन्वीनियंस स्टोर बिजनेस ओनर्स के लिए ये सिंपलिस्टिक पॉलिसीज हैं दैट दे कैन एक्सप्लोर। मैं आपको इन्हीं का एग्जांपल देता हूँ, जिन्होंने अब सेकंड कन्वीनियंस स्टोर खरीदा है, मेरे एक क्लाइंट हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ था कोई आज से 4 साल पहले की बात है, शायद कोविड से पहले की बात है। ओके। सो ही हैड अ फ्रैक्चर और दोस काइंड ऑफ थिंग। उनको, क्योंकि वो दोनों खुद हस्बैंड वाइफ चला रहे थे उस वक्त, उसके बाद ही इन्होंने सारा चेंज किया है, जो कि नहीं जाना हो तो हम सारा वो स्कैनर वगैरह का जो चीजें इन्होंने शुरू की। सो लगभग 15 दिन इनको अपना कन्वीनियंस स्टोर बंद करना पड़ा था, ओह, 15 डेज। क्योंकि 15 डेज दोनों एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। सो हुआ क्या उस चीज में, मैंने इनको उस वक्त पॉलिसी दी हुई थी, जो कि आप बिजनेस जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी पॉलिसी होती है, और डिसेबिलिटी की पॉलिसी होती है। भाई आप डिसेबल हो गए, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ मंथली आना शुरू हो जाए। एंड बिजनेस एक्सपेंसेस, जैसे कि उनका रेंट था या और कोई खर्चे थे जो उस वक्त के, तो ये सारी चीजें वो कवर, वो 15 दिन जब वो नहीं गए हैं, तो 15 दिन का उनको कवरेज मिली है। जितना ओह, उनका खर्चा हो रहा था वो सारा मिल गया उनको। और और ये कुछ 100 उनके में से कितनी होती है? 55% होती है? कितने परसेंटेज देते हैं ये डिसेबिलिटी में? डिसेबिलिटी अलग तरीके से चलती है, जैसे आपकी जो इनकम है उसका हम 75% तक डिसेबिलिटी में ले सकते हैं। एंड बिजनेस एक्सपेंसेस हम पूरे भी ले सकते हैं, 100% भी ले ओके। सकते हैं, आपकी ओ, मर्जी होती है उसमें हम। 100%। यस, वाह। ओके। यू कैन डू 100% बिजनेस एक्सपेंसेस। वाह। सो उनको वो पूरी कवरेज थी। अब ये चीजें मेरे हिसाब से हर कन्वीनियंस स्टोर वगैरह या जो बिजनेस है उनको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ चीज आ जाती है, और इस तरह डेफिनेटली। की कोई चीज आ जाए तो एटलीस्ट आपके पास प्रोटेक्शन है। सो आई वुड, मैं मेरे जितने कन्वीनियंस स्टोर, क्या मेरे जो जो लोग जितने भी बिजनेस वाले हैं, जिनके अपने बिजनेसेस चल रहे हैं, रेंट हैं या प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, हाइड्रो के बिल है, एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरी है, मैं उनको कवर करता हूँ। मैं तो हमेशा सजेस्ट तो करता हूँ जस्ट कि टू बिजनेस। रीफ्रेज, इस प्रोडक्ट की वजह से जो बिजनेस ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं
जी, वो आपको फॉर अ टाइम बीइंग कवर हो जाते हैं, नॉट द बिल्कुल। इनकम। नॉट द इनकम, नो। कोई यू कैन नॉट इनकम कवर द। सप्लीमेंट का कोई प्रोडक्ट है? वही वही डिसेबिलिटी इनकम जो होती है, बेसिकली ठीक है। आप अपनी जितनी आप सैलरी निकाल रहे हैं आपको प्रूव करना पड़ता है, ठीक उसका है। 75% आप ले सकते हैं अगर आप डिसेबल हैं। ओके, सो अगर आप मेक काम सेंस। पे नहीं जा पा रहे हैं तो उसका 75% आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो सेल हो रही थी, जो ग्रोथ हो रही थी, वो तो एक बार रुक ही गई है, उसको हम कुछ कर नहीं एब्सोल्युटली, सकते। एब्सोल्युटली, या नहीं, या डेफिनेटली। सो क्या आपने ये भी नोटिस करा है कि लॉट ऑफ पीपल, कन्वीनियंस स्टोर जैसे बिजनेस में एक कैश इनकम और कैश एक्सपेंसेस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है। तो व्हेन इंश्योरेंस पॉलिसी आर लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स ऑफ द बिजनेस, इसमें आप ये कैसे प्रूव कर सक पाते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस ओवरहेड के हमें 100 आउट ऑफ 100 रुपीज या डॉलर्स रीइंबर्स करवाने हैं हमने, तो उसमें काफी प्रोडक्ट्स और काफी खर्चे कैश हुए होते हैं, तो वो कैसे प्रूव हो सकते हैं, क्या कैप्चर हो पाते हैं कि वो मिस हो जाते हैं? नहीं, अगर कैश हुए हुए हैं तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें दिखाना तो ओके। पड़ेगा ही। बट ठीक है। रेंट नॉर्मली ऐसा होता है जो अब जैसे कन्वीनियंस स्टोर उनका बंद पड़ा, सो हम्म। कोई और तो कोई खर्चा था ही नहीं, सिर्फ रेंट का खर्चा था, या उनके हाइड्रो का जो खर्चा था, या जो हम्म। भी उन्होंने और जो एक्सपेंडिचर थे, सिर्फ हम्म। वही खर्चा था। सो वो तो सारा ही पेपर पे ही हो रहा होता है, क्योंकि आप बिल पे कर रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो, चेक पे। सो नॉर्मली अगर आपको कोई भी किसी तरह की भी इंश्योरेंस चाहिए और हम्म। हम इंश्योरेंस से क्लेम ले रहे हैं, सो क्लेम को हमें प्रूव तो करना पड़ेगा। हम डेफिनेटली। कैश कैश को कभी प्रूव नहीं कर सकते कि हमने कैश ठीक है। दिया था। सो ठीक है। यस, अगर कैश देके कोई रिसीट ली हुई है आपने उनसे, देन देन वी वी कैन कैन। प्रूव इट। वी कैन प्रूव इट, अदरवाइज हम प्रूव नहीं कर डेफिनेटली। सो आई थिंक सकते। दैट जी, वाज अ वेरी गुड टेक अवे। कैश बिजनेस बहुत अच्छा कंपोनेंट है कन्वीनियंस स्टोर का, बट उसकी रिकॉर्डिंग एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिसीट्स हो, चाहे वो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द परचेजेस तो आई एम प्रीटी श्योर वो इनवॉइसेस पर और कन्वीनियंस स्टोर में बिल्स कट रहे हैं, बट मोस्ट अ लॉट ऑफ टाइम कैश इनकम जब कलेक्ट हो रही होती है, तो पीपल ट्राई टू पे कैश अगेंस्ट कैश रादर देन डूइंग द होल थिंग प्रोसेस के थ्रू, सिंपलिस्टिक करने के लिए, राइट? या तो आई थिंक बहुत अच्छी आज की हमारा रैप अप करने के से पहले कोई आपके कुछ फाइनल पॉइंट्स बिफोर वी फिनिश ऑफ की कन्वीनियंस स्टोर लेना, आई पर्सनली फील इज अ गुड पॉइंट, इज अ गुड बिजनेस, सिंपलिस्टिक बिजनेस। किसी ने, कोई न्यू टू कनाडा है जिसने स्कूलिंग एंड यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के पाथवे से नहीं जाना, तब भी 2-2.5 लाख की इनकम छोड़ रहे हैं कई कन्वीनियंस स्टोर्स, एंड विच इज टेक्निकली ओनली पॉसिबल इन विद प्रोफेशनल एजुकेशन इन कनाडा। Whereas कन्वीनियंस स्टोर एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है, अगर आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है। कन्वीनियंस स्टोर मैंने 90,000 के भी सेल पे देखे हैं, 5 लाख वाले भी सेल पर देखे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन्वेंट्री के साथ। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि कोई भी न्यू कमर है तो कन्वीनियंस स्टोर को डेफिनेटली एक ओवरलुक ना करा जाए। सिंपलिस्टिक बिजनेस है, वाइफ को भी बिठा सकते हैं जो, अगर वो हाउस वाइफ है एंड आप कुछ और परस्यू करना चाहते हैं, आई थिंक ये बिजनेस अलाउ करता है वो काइंड ऑफ ट्रांजिशन एंड वो काइंड ऑफ मैनेजमेंट में। आपके साइड से क्या फाइनल वर्ड्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं लक्ष्य, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, बट मैं हम्म। सिर्फ उनको एक साथ में ये चीज कहना चाहूंगा, जो भी खरीदना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। हम्म। स्टार्टिंग में आप को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, ताकि आप समझ सकें कि आ, होता क्या है। अगर आपका कन्वीनियंस स्टोर स्कूल के पास, हम्म। तो उसका फुट ट्रैफिक जो होगा स्कूल टाइम तक बहुत ज्यादा होगा। 3-4 बजे के बाद उस पे फुट ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। अगेन अगर लोकेशन। या। लोकेशन वही चीज है। तो आपको ये समझना है अपनी लोकेशन पे कि सबसे ज्यादा सेल कब किस टाइम पे होती है, और कम डल टाइम कौन सा है बेसिकली। सो ये आप जब टाइम देंगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि मुझे एम्प्लॉय इस टाइम से इस टाइम तक चाहिए, मैं इस टाइम से इस टाइम तक खुद बैठूंगा। सो आप ताकि चोरी को घटा सके, इन्वेंट्री को ठीक कर सके। सो बिल्कुल। स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा, मैं रेपिटेटिव साउंड कर रहा हूँ थोड़ा सा, रखे हो सकता है, बट स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा, धीरे धीरे उसको घटाते चले नहीं, आई जाए। जी, थिंक यही चीजें तो पॉइंट आउट करने के लिए हमने प्रेजेंटेशन का पर्पस करा है, एंड आई थिंक जितना ज्यादा हम रिपीट कर रहे हैं उतना ही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी, तो आई एम बिल्कुल ग्लैड कि आपने टाइम निकाला। एवरी थर्सडे हम ये शो करते हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, बिजनेस टैक्स टिप्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग के को दायरे में रखते हुए। तो वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस थर्सडे सेशन। We're going to focus on a brand new topic next week,
And thank you, Pankaj ji, once again. Thank you, Lakshay. Thank you for everything. Thank you. All right, take care. Bye. Take care. Bye.